इंदौर में कामकाजी महिला का फर्जी कार्ड बनाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला ने एमपी ऑनलाइन से अपना कामकाजी कार्ड बनवाया था। इसके एवज में महिला ने 1500 रुपए भी दिए, लेकिन जब इस कार्ड की जांच जोन स्तर पर की गई तो कार्ड फर्जी पाया गया। इस कार्ड पर जोनल अधिकारी और वार्ड प्रभारी के साइन ही नहीं थे। इसके बाद एमआईसी मनीष शर्मा ने तत्काल उपायुक्त को जांच के आदेश दिए। जबलपुर से अयोध्या के लिए पहली आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने जबलपुर स्टेशन से आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ट्रेन में 1400 राम भक्तों का पहला जत्था अयोध्या के लिए रवाना हुआ। इस दौरान ढोल ढमाकों के साथ पूरा प्लेटफॉर्म जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। इस मौके पर सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, बीजेपी विधायक अशोक रोहाणी, विधायक अभिलाष पांडे मौजूद थे। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस ने ऑनलाइन गेमिंग समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि विपक्ष का काम हंगामा करने का है। सरकार लगातार मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भ्रम फैलाना दरअसल कांग्रेस की नीति बन चुकी है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी के विधेयक को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने इसे लेकर सदन से वॉकआउट किया। कांग्रेस विधायक जितेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि सरकार ने जो वादे जनता से किए थे उन्हें आज तक पूरा नहीं किया और अब सरकार ऑनलाइन गेमिंग के जरिए युवाओं के साथ छल करने जा रही है। ऑनलाइन गेमिंग से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। राजधानी भोपाल में कांग्रेस विधायक फुंदेलाल मार्को प्रदर्शन करते नजर आए। कांग्रेस विधायक का ये आरोप है कि जो कॉपी किताब निःशुल्क पहले से 5वीं तक के बच्चों को दी जाती थी उसको कबाड़ में बेच दिया गया है। उन्होंने सरकार से जांच कर कार्रवाई की इस मामले में मांग की है और आरोप लगाया कि बच्चों की किताबों को कबाड़ में बेचा जा रहा है। पन्ना पुलिस ने यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष स्वतंत्र प्रभार अवस्थी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। स्वतंत्र प्रभार अवस्थी की पत्नी ने उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष पर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और पत्नी को जान से मारने का प्रयास करने का केस थाने में दर्ज हुआ। इस मामले में आरोपी यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने वीडियो जारी कर सफाई। शिवपुरी में कांग्रेस और बीजेपी के 2 दर्जन पार्षदों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पार्षदों ने बीजेपी की नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाई। साथ ही कलेक्टर से जांच की मांग की। पार्षदों का कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष जनता और पार्षदों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे जनता में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। शहर में सफाई व्यवस्था चौपट। शिवपुरी जिले के करेरा में अवैध रेत खनन का कारोबार जोरों पर चल रहा है। खनन माफिया बंदूक के बल पर रेत का खनन कर रहे हैं। करेरा में बीच सड़क पर खनन माफियाओं की दहशतगर्दी भी देखने को मिल रही है, जहां माफियाओं ने रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रोककर टोकन मांग लिया, जिसको लेकर ट्रैक्टर चालक और रेत माफियाओं के बीच ही विवाद हो गया। जबलपुर में कांग्रेस नेता राजू मिश्रा और कुक्कू पंजाबी के चर्चित हत्याकांड के आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई। अपर न्यायाधीश ने आरोपियों को डबल उम्र कैद की सजा सुनाई। बता दें कि इस मामले के 3 आरोपियों की मौत हो चुकी है। 2 आरोपी फरार हैं, जबकि मामले में 3 लोगों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया। सरकार सुरक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए तमाम प्रयास कर रही है और शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ताजा मामला मंडला जिले के विकासखंड घुघरी का, जहां गांव पालकी की प्राथमिक स्कूल जर्जर हालत में है और जिसके कारण एक ही कमरे में पहली से 5वीं तक के बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर है। हालात यह है कि स्कूल में न किचन शेड बना है और न पानी की व्यवस्था। स्कूल में कोई शिक्षक भी नहीं है। अतिथि शिक्षकों के भरोसे ही स्कूल संचालित हो रहा है। उज्जैन में एक हैवान युवक ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। वारदात जिवाजीगंज थाना क्षेत्र के बिलोटीपुरा की। सोमवार शाम को दोनों पति पत्नी शराब पी रहे थे और इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। इसमें गुस्से में युवक ने अपनी पत्नी की ही गला घोंटकर जान ले ली। मकान मालिक की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लिया। 2021-22 में किसान अपने लंबे आंदोलन के बाद मोदी सरकार से कृषि कानूनों को निरस्त करवाने में कामयाब रहे थे। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसान एक बार फिर अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतर आए हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली से सटे कई बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। शंभू बॉर्डर पर कुछ नौजवानों ने पहले बैरिकेडिंग तोड़नी शुरू की और उसके बाद पुलिस ने एक्शन किया। महदूद जिले में आदिवासी युवक के साथ मारपीट के मामले में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। इस मामले में एक आरोपी के वकील ने पुलिस पर गलत व्यक्ति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आरोप लगाया। वकील का कहना है कि पुलिस ने उनके मुवक्किल चंदन सिंह बग्गा को मारपीट के मामले में आरोपी बनाया है, जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं। जबलपुर पुलिस का जुआरियों को पकड़ने का दावा फेल करता एक वीडियो वायरल हो रहा है। थाने के कुछ ही कदमों पर जुआरियों का अड्डा बन गया है। अंधेरा होते ही जुआरियों की फड़
जम जाती है और फिर तेज आवाज के साथ जुआ चलता है, शराबखोरी होती है और स्थानीय लोगों ने कई बार घामापुर थाना पुलिस से शिकायत की पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई की। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पार्टी हाईकमान से सोनिया गांधी को मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की, जिसे लेकर बीजेपी ने पीसीसी चीफ और कांग्रेस पर तंज कसा। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस के खाते में एक सीट आनी है, लेकिन उसका भी अता पता नहीं है। सोनिया गांधी को देश में किसी भी जगह से राज्यसभा भेजा जा सकता है। जबलपुर में बदमाशों ने नकली पुलिस बनकर एक व्यक्ति से सोने के जेवरात की ठगी की। पूरा मामला स्टेट बैंक कॉलोनी का, जहां दो ठगों ने खुद को पुलिस वाला बताकर अनिल नाम के व्यक्ति से सोने की चेन और अंगूठी ले ली और असली सोने की चेन और अंगूठी के बदले पत्थर से भरी पुड़िया थमा दी। इसके बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर दोनों बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कराया। कांग्रेस मध्य प्रदेश से राज्यसभा में किसे उम्मीदवार बनाएगी, इसे लेकर जल्द नाम तय हो जाएगा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि आज शाम या कल सुबह तक नाम फाइनल हो जाएगा। तो वही कमलनाथ को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने के अटकलों पर भी अजय सिंह ने कहा कि उन्होंने भी ये कहा है कि वे खुद भी उम्मीदवार हो सकते हैं। गया पुलिस ने अपहरण किए गए नाबालिग को 24 घंटे में सकुशल बरामद किया। पुलिस ने अपहरण की वारदात में शामिल सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग को अपहरण करने की वारदात में उसका ही दोस्त मुख्य साजिश करता था, जिसने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर पहले अपहरण किया और फिर परिजन से 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पूरा मामला बोधगया थाना क्षेत्र के नवागांव का। गया पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया और आरोपी के पास से लगभग 7.9 किलो गांजा बरामद किया। पूरा मामला थाना कोतवाली के पंचायती अखाड़े के पास का। आरोपियों के खिलाफ थाना कोतवाली में नारकोटिक्स एक्ट का अपराध दर्ज किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से इसकी सूचना मिली थी। यूपी के गोंडा जिले में पुरानी रंजिश में खूनी खेल खेला गया। छपिया थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक ही परिवार को 5 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया गया। इस गोलीकांड में एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वही गोली लगे 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आनंद फानन में पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के महोबा में कपड़ा व्यापारी ने एक महिला पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। व्यापारी का कहना है कि बीएसए में तैनात ये महिला कर्मचारी उसे जबरन फंसाने का षड्यंत्र रच रही है। हाल ही में इस महिला ने व्यापारी की दुकान पर आकर गाली गलौज करते हुए व्यापारी पर झूठे आरोप लगाए। व्यापारी ने महिला की शिकायत करते हुए जिलाधिकारी से गुहार लगाई। महाराज के नानपारा में 9 फरवरी को लूट कांड में नानपारा पुलिस और एसओजी को बड़ी सफलता हाथ लगी। लूटकांड के मास्टरमाइंड दीवान सिंह ने अपने 3 साथियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पवित्र मोहन त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी दीवान के खिलाफ नानपारा कोतवाली में पहले से ही विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। गया के खिजरसराय नवडीहा ग्राम में 75 महादलित परिवारों को बेघर कर दिया गया। इसको लेकर ग्रामीणों ने धरना दिया। जिले के खिजरसराय प्रखंड के नवडीहा गांव में इंदिरा गांधी की सरकार ने गरीब और असहाय 75 दलित परिवारों को बसाया था, लेकिन कुछ दिन पहले भूमाफिया ने उनके फूस के बने मकान में आग लगा दी, जिसके कारण परिवार बेघर हो गया। लोग अब जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हरदोई की गौशालाओं में सुरक्षित किए गए गौवंशों के गोबर से एक ब्लॉक में 30 किलोवाट बिजली का उत्पादन शुरू हो चुका है, जो अब सरकारी दफ्तरों को बिजली उपलब्ध करा रहा है। ये नई गौशाला में लगे बिजली मोटर को भी गौवंश के पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध हो रहा है। हरदोई में गोबर से बिजली उत्पादन का यह पहला प्लांट है जो सरकारी दफ्तर में रोशनी देगा। अनूपपुर जिले के थाना राजेंद्र ग्राम से 2 किलोमीटर दूर ग्राम शिवरी चंदास में 48 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति की सिर कटी लाश मिली। मृतक की पहचान रघुवर सिंह के रूप में हुई है। शव जिस खेत में मिला वो मृतक के घर से 100 मीटर की दूरी पर है। मृतक का किसी धारदार हथियार से वार कर उसका सर धड़ से अलग किया गया है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। आगरा के हर बूथ से राम भक्त को अयोध्या ले जाने की तैयारी है। करीब 100 बसों से 5000 से भी ज्यादा राम भक्त 17 फरवरी की सुबह राम भक्तों का काफिला पहुंचेगा। इस पूरे आयोजन के केंद्रीय राज्य मंत्री और आगरा सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल खुद इसका आयोजन संभाल रहे हैं। रास्ते में ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर रुकने और खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। भदोही जिले में सड़क के किनारे खेत में एक 50 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान पाए गए। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अधेड़ की हत्या हुई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ये घटना सुरियावा थाना क्षेत्र के गणेश रायपुर गांव की है, जहां सड़क के किनारे 50 साल के व्यक्ति का शव मिला।
बालाघाट नगर के हनुमान चौक पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में चोरी का प्रयास किया गया, लेकिन चोर बैंक लॉकर तक नहीं पहुंच पाए और नाकामयाब हो गए। पंजाब नेशनल बैंक की शाखा बालाघाट में चोर ने सेंध लगाई और दीवार तोड़कर अंदर जा घुसे। 12 फरवरी की रात 1:30 बजे चोरों ने बैंक में चोरी का प्रयास किया। 13 फरवरी को जब बैंक खुला तब वारदात का पता चला, हालांकि कुछ भी चोरी नहीं हुई। हल्द्वानी में दिनांक 8 फरवरी को ही घटना में घायल हुए पुलिसकर्मी, महिला कर्मी और निगम के कर्मचारी और पत्रकार बंधु को उचित मुआवजा देने की मांग उठ रही है, जिनमें गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख रुपए और अन्य घायलों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग की गई। साथ ही शहर के अंदर रहने वाले बाहरी लोगों का सत्यापन करने की भी मांग उठी। हरदोई के संडीला में ट्रेन की चपेट में आने से एक सफाई कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई। 45 साल का मुकेश, जो मंडई मंडी घेवड़ी का रहने वाला था, जो काम के बाद नगर पालिका के दफ्तर हस्ताक्षर करने जा रहा था, लेकिन रेलवे लाइन पार करते समय वो ट्रेन की चपेट में आ गया। जबरदस्त टक्कर के चलते शख्स की घटनास्थल पर मौत हो गई। इटावा में 7 फरवरी की रात ऑटो चालक को लूटने का मामला सामने आया। 4 लुटेरों ने मिलकर जसवंत नगर के पास से सवारी बनकर ऑटो बुक किया और पूठन के पास सुनसान रास्ता देख ऑटो चालक का तौलिए से गला दबाकर उसे बेहोश कर दिया और ऑटो चालक को लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने ऑटो चालक की शिकायत पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी में नकाबपोश बदमाश तमंचे के बल पर लाखों की लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। कुल 1 दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने घर में घुसकर नकदी समेत लाखों के जेवर लूट लिए और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। स्थानीय पुलिस फिलहाल इस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के पहाड़ापुर का है। मुरादाबाद में एसएसपी ऑफिस के सामने मारपीट का वीडियो सामने आया। लड़की पक्ष के लोगों ने प्रेमी युवक को एसएसपी ऑफिस के सामने जमकर धोया। युवक के कपड़े उतारकर चप्पल और जूते से प्रेमी की पिटाई हुई। 11 फरवरी को लड़की दरअसल अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी, जो मंगलवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचे। प्रेमी युगल थाना पाकबड़ा क्षेत्र के कुरेठा के निवासी। रीवा के सामान थाना क्षेत्र में चल रहे जुए के बड़े फड़ में देर रात पुलिस ने छापेमारी की। विशाल मेगामार्ट के पास एक घर में जुआ खेला जा रहा था, जहां से मशहूर जुआरी वसीम टोपी हैदर खान मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर दबिश देते हुए 11 मोटरसाइकिल, एक कार सहित दर्जन भर जुआरियों को लाखों रुपए के साथ पकड़ा। सिद्धार्थनगर जिले के एक प्राथमिक विद्यालय के टीचर पर बच्चों को हाथ में कलावा न बांधने और पूजा पाठ न करने की बात कहने का आरोप लगा। शिक्षा मित्र रामचंद्र पर स्कूल की छात्राओं ने आरोप लगाया कि शिक्षक हिंदू धर्म के रीति रिवाज को न मानने, पूजा पाठ न करने और हाथ में कलावा न बांधने की शिक्षा देते हैं। मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच के लिए कमेटी बिठा दी है। रायपुर में किडनी डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें हीमोडायलिसिस एवं पेरिटोनियल डायलिसिस की सुविधा रहेगी। ये सेंटर वासुदेव मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और अपोलो डायलिसिस क्लिनिक ने शुरू किया है। डॉक्टर अरुण अग्रवाल, डायरेक्टर विनीत अग्रवाल ने बताया कि विगत 2 सालों से सफलतापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। छुरिया में भी मेहतारी बंधन योजना के तहत फॉर्म भरे जा रहे हैं। छुरिया ब्लॉक में करीब 22,000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। राज्य सरकार ने महिलाओं को 1 साल में 12,000 देने की घोषणा की है और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में मेहतारी बंधन योजना की राशि को शामिल किया। साथ ही गांव में मेहतारी बंधन योजना के फॉर्म भी भरे गए। महिला बाल विकास ने मेहतारी बंधन का फॉर्म छुरिया नगर सहित ब्लॉक में भरने का काम किया। वहीं महासमुंद के गांव में सोमवार की रात नशे के सौदागरों ने बहुत देर तक उत्पात मचाया और एक घर को आग के हवाले कर दिया। ये घटना कनकेरा गांव की है। ग्रामीणों ने जैसे तैसे रात बिताई और सुबह मामले की जानकारी सिटी कोतवाली को दी। उत्पात मचाने वाले दोनों आरोपियों में अवैध शराब और गांजे के कारोबार में लिप्त हैं। गांव वालों को कहना है कि दोनों आरोपियों ने आगजनी की और तलवार लहराकर आतंक फैलाने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 7वें दिन शराब और अपराध का मुद्दा जमकर गूंजा। प्रश्नकाल के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने शराब और अपराध का मुद्दा उठाया। अपराध पर लगाम लगाने के लिए गृह विभाग ने लगातार बैठकें की। धरमलाल कौशिक ने शराब दुकानों और बार के समय अवधि को लेकर भी सवाल खड़े किए। कौशिक ने मुख्यमंत्री से आग्रह भी किया कि समय अवधि के बाद बार बार बंद होने चाहिए। बीते 2 दिन से छत्तीसगढ़ के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 16 ऐसे जिले हैं जहां पर ओलावृष्टि के साथ साथ बारिश भी हुई। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में मौसम का बदलाव लगातार देखने को मिलेगा। इसकी वजह से ठंड में भी बढ़ोतरी होगी। विंड डायवर्जन की वजह से मौसम में बदलाव हो रहा है। रायपुर राजधानी में न्यूनतम तापमान बना हुआ है। अगले 2 दिन तक तापमान में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला।
छत्तीसगढ़ में अब तक महतारी बंधन योजना को लेकर महिलाओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। अभी तक योजना में 46,22,000 आवेदन भरे जा चुके हैं। रायपुर में भी अलग अलग कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महतारी बंधन योजना के फॉर्म भरे। महतारी बंधन योजना को लेकर महिलाओं का कहना है कि बहुत अच्छी योजना है। सरकार छत्तीसगढ़ की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। विधानसभा का सत्र का 8वां दिन। विधानसभा में पूर्व मंत्री कवासी लखमा सीएम साय सरकार को घेरते हुए नजर आए। साय सरकार से लखमा ने कई सवाल पूछे। कवासी लखमा ने सीएम साय से डीएमएफ के मद से बस्तर संभाग को मिले काम के बारे में भी सवाल किया। साथ ही उन्होंने पूछा कि जिन कामों में सीसी लग चुका है क्या उन्हें भी निरस्त किया गया है और अगर किया गया तो उस पर कब कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में अपेक्स बैंक परीक्षा के चयनित उम्मीदवार नियुक्ति की मांग को लेकर दर दर भटक रहे हैं। चयनित उम्मीदवार नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में अभ्यर्थियों ने मंत्री केदार कश्यप से मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान मंत्री कश्यप ने कहा कि जांच पड़ताल के बाद जल्द नियुक्ति दी जाएगी। बता दें कि व्यापम ने अक्टूबर 2023 में परीक्षा ली थी और अब 4 दिसंबर को नतीजे जारी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सरगुजा में एंट्री हुई। न्याय यात्रा उदयपुर लखनपुर होते हुए अंबिकापुर पहुंचेगी, जहां राहुल गांधी कला केंद्र मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि देश के हालात और परिस्थितियों को देखते हुए राहुल गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत की है और लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनना और जागरूक करना उनका उद्देश्य है। बीजापुर जिले में ब्लास्ट के बाद जवान घायल हो गया, जिसका हालचाल पूछने उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा अस्पताल पहुंचे। इस दौरान मंत्री शर्मा ने घायल जवान पुनीत नेताम का हालचाल जाना और चिकित्सकों से इलाज के संबंध में जरूरी जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने घायल जवान के परिवारजनों और उनकी पत्नी को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार आपके साथ है। धमतरी में जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग ने निदान शिविर का आयोजन किया। इसमें जिले के आसपास के क्षेत्र से दिव्यांगजनों के लिए निदान कार्यक्रम 12 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक आयोजित किया गया। इसमें जिले के अन्य विभाग भी स्टॉल लगाकर सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं। इस शिविर में पंजीयन के लिए दिव्यांगजनों को फोटो, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति लाने को कहा जा रहा है। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के परिवार वालों को निःशुल्क भोजन मुहैया कराने का बीड़ा इस्कॉन ने उठा लिया है। देहरादून के सबसे बड़े दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ये व्यवस्था शुरू की जा रही है। इस्कॉन ने फूड फॉर लाइफ के तहत मरीजों के परिवार वालों को मध्याह्न भोजन निःशुल्क मुहैया कराने की पहल की। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने इस्कॉन की इस तरह की पहल की तारीफ की। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी अपने स्तर से सभी तैयारियों को पूरा करने में जुटी है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश प्रभारी ने उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है। उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चंपावत को बड़ी सौगात दी। गडकरी ने कुमाऊं मंडल में 2200 करोड़ से अधिक की लागत की 7 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही 2 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं के विकास के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने भारतमाला श्रृंखला योजना, मानसखंड मंदिर परियोजना और 4 धाम के बारे में भी बताया। देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बुकिंग के नाम पर हुई धोखाधड़ी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। ट्रैवल एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड और अंशुल पठानिया के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा रायपुर थाने में दर्ज हुआ। इवेंट के आयोजक पंकज कपरान की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।